हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो आफ्टरनून में हमने शिफ्ट डिस्कस किया था वो कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम्स के लिए है और यहाँ पर जो सेशन डिस्कस होने वाला है ये इंटायरली डिफरेंट सेशन है। ये आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आइदर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट्स। बट जो हमने आफ्टरनून में एनर्जीज डिस्कस की थी वो कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं गाइस। अगर आप चाहें तो उस एनर्जी को अपने ट्विन फ्लेम्स के लिए रेफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोलमेट्स के लिए देख रहे हैं तो अभी की एनर्जी आप ग्रैब कर सकते हो। ऑलराइट, तो बने रहिए मैं इस वीडियो पर। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी थीम देख लेते हैं। सन एंड पेशेंस की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पीएस्ट एनर्जीज में बने हुए हैं, इस कनेक्शन को लेकर ख़ास करके कि आप उसी तरह से बिहेव करते हो जैसा ये एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब हर बार ऐसा ही होता होगा। आप या तो कुछ बातें ऐसी इनसे कहते हो जहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं, अगर वो बातें नाराज़गी वाली भी क्यों ना हो, अगर वो बातें एक तरह से अपनी डिसएग्रीमेंट जताने को लेकर ही क्यों ना हो। अगर आप ऐसा कुछ कहते हो इनसे तो इन्हें वो बातें ऑलरेडी पता होती हैं कि आप इनके लिए किस कदर एक कनेक्टिविटी में बने हुए हो, एक डिज़ायर में बने हुए हो। आप इन्हें यूनिवर्स से मांग रहे हो, गॉड से मांग रहे हो। तो ये सारी बातें जानकर इन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती होगी कि कोई इंसान है इस दुनिया में जो मुझे इतना शिद्दत से चाहता है, इतना शिद्दत से मुझे मांगता है। और ऐसी ही बातें शायद आप इनसे कह भी देते होंगे। अगर आप इन्हें बताते हो कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हैं, या फिर आप इस कनेक्शन या इस जर्नी को कहाँ पर देखना चाहते हो, फ्यूचर डिस्कस करते होंगे, बहुत सारे सपने आप इनसे बताते होंगे कि आप क्या सोचते हो यहाँ पर। तो जब आप ऐसी बातें कहते हो गाइस, तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी। अगर यहाँ पर एक कम्युनिकेशन चल रही है तो उस कम्युनिकेशन में ज़्यादातर बातें फ्यूचर को लेकर होती होंगी, या फिर बातें किसी एक पर्टिकुलर से प्लानिंग्स को लेकर हो रही होंगी। जैसे कि मान लो अगर आप दोनों की प्लानिंग्स एक दूसरे से मिलने को लेकर है तो ज़्यादातर कन्वर्सेशन उस प्लानिंग को ही लेकर हो रही हैं। और शायद इन्होंने उस प्लानिंग में अपनी एक डिज़ायर जोड़ दी है। और जब ये आपसे भी वही वही सारी बातें सुन रहे हैं तो शायद इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होगी। यहाँ पर साथ ही साथ एक पेशेंस वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। ये खुद में ही एक पेशेंस बनाकर रखना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए तो एक्साइटेड ये भी होंगे, और ये शायद इस कनेक्शन पर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैं इन्हें देख रही हूँ। किसी भी तरह की कोई इनके लिए सेटबैक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इंतज़ार करना पड़ रहा होगा। वजह कोई एक पर्टिकुलर सा टाइम हो सकता है। मतलब दे आर वेटिंग फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, जहाँ पर कोई एक चीज़ तय है, फेवरेबल टाइम हम जिसको कहेंगे, कि अगर यहाँ पर एक डेट की भी प्लानिंग्स हुई हैं तो उस डेट के आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा ना। एंड क्योंकि पेशेंस टॉक्स अबाउट 14, तो 14 फेब भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। वी नेवर नो कि हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर 14 फेब को आपको कुछ एक सरप्राइज देने की प्लानिंग्स में होंगे। तो जो भी है यहाँ पर, या तो ये आपके किसी ऐसे जेस्चर का या एक ऐसे साइन का इंतजार कर रहे होंगे ऑन 14 फेब। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है गाइस बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन पेशेंटली यहाँ पर बने हुए हैं किसी पर्टिकुलर सी डेट के लिए या फिर टाइम के लिए। और इन्हें पता है कुछ इनके साथ ब्यूटीफुली टर्न होने वाला है, या फिर इन्होंने आपके लिए कुछ सोच रखा होगा। बट ये आपको लेकर बहुत ही हैप्पी एंड कंटेंटेड एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। दे आर रियली वेरी इन एन ऑप्टिमिस्टिक मूड। एक एक मोटिवेशन सेंस करते हैं ये इस कनेक्शन को लेकर कि यस आई कैन वर्क ऑन इट। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, किसी चीज़ को लेकर खुश हो, तो फिर
हाफ ऑफ द जॉब जो है वहीं पर डन हो जाता है। अम, कि आपकी उसमें एक डिज़ायर जुड़ी हुई है, आपका एक इमोशन जुड़ा हुआ है। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ गुड साइन कि आपके पर्सन और आप एक ही चीज़ यहाँ पर चाह रहे हो। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर 7 ऑफ फायर की बनी हुई हैं। तो इट टॉक्स अबाउट योर पैशन, योर डेडिकेशन, योर परसिवरेंस कि अभी आप हारना नहीं चाहते। यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आप देख रहे हो। बहुत सारे लोग आपको अपोज़ भी करते होंगे कि पता नहीं आप कैसी डायरेक्शन की तरफ चल पड़े हो, वो पर्सन आपके लिए सीरियस होंगे भी या नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जो हमें डिमोटिवेट करते हैं या फिर हमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, ऐसे सिनेरियो शो करते हैं जो कि एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। और एक तरह की ड्रेनिंग वाली एनर्जीज, अगर ऐसे कोई लोग हैं गाइस आपकी लाइफ में, तो इनसे एक डिस्टेंस ज़रूर बनाकर रखें, जो कि शायद बहुत लोग यहाँ पर कर भी रहे होंगे। आजकल की मैं एनर्जीज जो देख रही हूँ, काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक हर्मिट जोन में चली गई हैं एंड दे आर जस्ट टेकिंग देयर ओन टाइम। एक लोन टाइम आप शायद एंजॉय कर रहे होंगे, जहाँ पर आप भले ही कुछ ना भी कर रहे हों या बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, बट आप किसी के साथ वो सारी बातें डिस्कस नहीं करना चाहते। यू आर जस्ट हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ। और बहुत अच्छी एनर्जी होती है। मेरे मेरे लिए एटलीस्ट ये जो एनर्जी है सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट एनर्जी है, टू बी विथ योरसेल्फ। अगर हमें खुद के साथ रहना आ जाए ना गाइस, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम हो जाती हैं लोगों से, दुनिया से, इस यूनिवर्स से। हम फिर अ, एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो जाते हैं कि हम सब कुछ गॉड पर सरेंडर कर देते हैं कि अभी जो होगा गॉड की मर्जी के हिसाब से होगा और हमें वो जो रिजल्ट है मंजूर है। हम कुछ भी यहाँ पर किसी चीज़ को कंट्रोल करके नहीं बैठे हैं। बट यहाँ पर 7 ऑफ फायर टॉक्स अबाउट कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो। और ये भी एक मैनिफेस्टेशन का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कि आप कितनी शिद्दत से उस चीज़ को मांग रहे हो। फाइन, भले ही आप अपना एक एटीट्यूड ऐसे मेंटेन कर रहे होंगे कि लोगों से आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप अपना एक लिमिटेड जोन बनाकर बैठे हो कि आप उतने में ही रहोगे, उससे ओवरबोर्ड जाकर ना तो किसी से कुछ कहोगे, ना ही कुछ करने जाओगे, यू नो। तो ये तो है, लेकिन साथ ही साथ आपकी एक डेडिकेशन भी है। आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने के एक एनर्जी में आ चुके हो कि मैं तो यहाँ पर बनी रहूंगी या डटी रहूंगी, मैं हारने नहीं वाली। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ जो बहुत ही सही एनर्जी है। फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स पेज ऑफ वाटर एनर्जी। तो इट टॉक्स अबाउट द न्यू बिगनिंग, न्यू टाइम या एक नया फेज। इस कनेक्शन में आप देख पाओगे एक सरप्राइज, एक ब्यूटीफुल सा हैप्पी टाइम आप दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, आपके पर्सन और आप। वही मैंने कहा ना कि कोई एक पर्टिकुलर सा इवेंट है जिसे आप दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हो। अम, ये शायद यूनिवर्स आप लोगों के लिए ऐसी एक सरप्राइजिंग एनर्जी लेकर आ रहा है, जहाँ पर इस टाइम को आप बहुत ही ब्यूटीफुली एंजॉय कर सकते हो। और वो कहते हैं ना, एक ऐसा समा जो सपनों सा लगता हो, एक ऐसा टाइम जो सपनों सा चल रहा हो। मतलब हकीकत आपको लगेगी ही नहीं। ऐसे टाइम में शायद आप लोग एंटर होने वाले हो, आपको सब कुछ सपना सा लगेगा। तो ये एनर्जी है ये। या तो आपके पर्सन ऐसा कुछ कर जाएँगे कि जहाँ पर आपने कुछ सोचा भी ना हो, ऐसा कुछ आपके तरफ चल कर आ रहा है। और या फिर आप इनके लिए ऐसा कुछ कर जाओगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मैं कर सकती हूँ अपने पर्सन के लिए। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर चैनल हो रही हैं क्योंकि पैशन मैं देख रही हूँ। और जहाँ पर भी पैशन होता है, वहाँ पर डेडिकेशन होती है गाइस। एक मोटिवेशन, पैशन आपको मोटिवेटेड रखता है कि यस, यही मेरा रास्ता है, मुझे यहीं जाना है। मैं इसके अलावा कुछ भी सेकंड बेस्ट के लिए सेटल नहीं हूँ। फाइन। और ये जब आप अपने आप से कह देते हो कि यही मेरी ज़िद है और मुझे यही चाहिए, तो वहाँ से मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। ज़िद ज़िद देखी जाती है। और उस चीज़ के लिए आप कितना एक प्योर इंटेंशन रखते हो, कितनी शिद्दत से आप उस चीज़ को चाहते हो, ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं।
और उसी के हिसाब से आप लोगों के लिए रिवॉर्ड्स प्लान किए जाते हैं और यही मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई रिवॉर्ड आप सभी यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे होंगे गाइस। तो अगर यही एनर्जीज आप लोगों की चल रही हैं तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, द हैंगमैन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ swords एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन, मैंने जैसे कि कहा, आपको एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं कि आप वही सारी बातें इनसे कहते हो, आपके अंदर वही सारी क्वालिटीज़ हैं इन्होंने कभी जब सोची थी कि अपने डिज़ायरेबल पर्सन के लिए, कि यू आर जस्ट देयर काइंड ऑफ अ पर्सन जो मेरे सपनों से बिलोंग करता है, मतलब ड्रीम पर्सन। फाइन। तो अगर आप इनके ड्रीम पर्सन हो तो शायद आपके अंदर क्वालिटीज भी वैसे ही इनको मिल गई जैसे ये सोचा करते थे कभी। और इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इन्हें लगता है कि आपका मिल जाना इनके लिए वो एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। दे सीज यू एज द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। एक गिफ्ट हो आप गॉड की तरफ से, एक ट्रॉफी हो, यू नो, जिसे इन्होंने अर्न किया है। और इनको लगता है कि इन्होंने ज़िंदगी में जितने भी पेन्स देखे हैं, जितनी भी दिक्कतें उठाई हैं, उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड आप भी हो। मतलब अगर ये अपने करियर पर एक्सेल कर रहे हैं, इनकी एक पोजीशन अगर एक म्यूजिशियन वाली है, यानी कि दे कैन जस्ट डू व्हाटएवर दे वांट। अभी ये इस मकाम पर होंगे, अपने फैमिली में एक बहुत अच्छा होल्ड रखते होंगे, अपने यू नो करियर फ्रंट पर भी बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगे। अभी वो ये जिस चीज़ को भी छू लेते हैं वो सोना हो जाती होगी, काइंड ऑफ थिंग, कि इनकी लाइफ में हर वो चीज़ है जो हम कह सकते हैं ना, लग्जरी। हर एक तरह की लग्जरी है, बस एक कमी इनकी ज़िंदगी में आप जैसी पर्सनैलिटी की थी, जो कि भगवान ने इन्हें उस चीज़ से भी ब्लेस कर दिया। तो दे आर रियली वेरी हैप्पी, दे आर रियली वेरी फीलिंग कंटेंटेड कि इससे ज़्यादा, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए, यू नो। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो ऑफ कोर्स अगर आप इनकी ज़िंदगी में हैं तो इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आप इन्हें हर तरह से कंप्लीट करते हो। बट यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि दे आर वेटिंग। अगेन यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है। तो आइदर दे आर वेरी बिजी विथ समथिंग, इनकी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट हैं, गोल्स हैं। ये अपने करियर फ्रंट पर बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, बहुत ज़्यादा काम करते होंगे आपके पर्सन। और एक फेवरेबल टाइम का ये इंतज़ार भी कर रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर करियर पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये वहाँ पर एक गोल सेट करके बैठे हैं, और जैसे ही वो गोल अचीव हो जाता है तब ये शायद आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ। दे आर वेटिंग, ये किसी पर्टिकुलर से टाइम फ्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पर सच में ये अपने सपनों को एक रियलिटी में टर्न कर सकते हैं, बिकॉज दे आर म्यूजिशियन हियर। और इनके पास वो सारे कंट्रोल्स होंगे, इस कनेक्शन को कहाँ ले जाना है वो भी कंट्रोल इन्हीं के पास होगा। और अगर ये आज ही फैसला करें तो आज ही आप दोनों एक हो सकते हो, लेकिन ये रुके हुए हैं। दे रियली वॉन्ट टू गिव यू समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ ये आपको देना चाहते हैं गाइस, इसीलिए शायद ये आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे होंगे। ये चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द हर्मिट, टेन ऑफ wands, द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ wands, एस ऑफ swords, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। तो गाइस यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा, आप लोगों से एक डिटैचमेंट में बने हुए हो, आप सोशलाइज नहीं कर रहे होंगे फॉर श्योर। आप एक ऐसा पैशन इस पर्सन के लिए महसूस करते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, इस पर्सन से दूर रह पाना। मतलब आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते होंगे कि मैं अपने अंदर वो बैलेंस लेकर आऊँ, अपने आप को शांत करूँ। लेकिन या तो एक ऐसी डिज़ायर है इस पर्सन को लेकर आपके मन में, वो डिज़ायर बहुत ज़्यादा इर्रेसिस्टिबल होगी और इसीलिए शायद आप हर बार खुद को लिमिट कर लेते हो। इस पर्सन से आप वो सारी बातें नहीं कहते होंगे जो आप एग्ज़ैक्टली फ़ील कर रहे हो। अगर कहते भी होंगे तो बहुत ज़्यादा एक कंसील्ड मैनर में कहते होंगे कि
बस आप इनको इशारा देते हो, साइन देते हो, कुछ हिंटिंग्स देते हो कि ये मैं आपके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। बट आपके पर्सन वो आपके सारे हिंट्स या साइन्स समझ लेते हैं और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपकी और इनकी जो डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल हैं। अगर आप दोनों फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हो गाइस, तो जब ये सोचते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था या सोच रही थी जो मेरे पर्सन ने कहा अभी-अभी, तो यहाँ तक बातें आप दोनों की मैच कर रही होंगी, लेकिन आपको इस चीज़ से थोड़ी-सी तकलीफ भी होती होगी कि और मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है गाइस टू प्रैक्टिस। पेशेंस रख पाना, अंत तक डटे रह पाना, बने रह पाना, ये अपने में ही एक बहुत ही बड़ा टास्क है और ये जो भी कोई कर जाता है गाइस, उसके लिए रिवॉर्ड्स भी इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि आपकी जो डिज़ायर है, ख्वाहिश है, वो भगवान के हाथों में चली जाती है और वही बाद में आपको इवेंचुअली वो एक रिवॉर्ड ला कर देते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसी ही कोई एनर्जी चल रही है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा एक पेशेंस प्रैक्टिस कर रहे हो। यू आर जस्ट गेटिंग मैच्योर्ड डे बाय डे। आपके अंदर वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो रही है कि स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी आप हाइट्स को अचीव कर रहे हो गाइस। यू आर जस्ट गेटिंग विज़डम और इस विज़डम का आप शायद अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली इस्तेमाल भी कर पा रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक इनर स्ट्रगल भी आपके अंदर आता होगा कि और कब तक, यू नो एक वो एग्रेशन खुद के ही अंदर आ जाता है ना कि यार और कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा, ये चीजें जल्दी क्यों नहीं प्रोसीड हो रही हैं। ऐसे भी एक थॉट प्रोसेस में आप चले जाते होंगे, लेकिन फिर आपको याद आता है कि सब कुछ यहाँ पर डेस्टाइन्ड है। मैं अगर कुछ करने की कोशिश करूँ, नहीं करूँ तो भी कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें जब होनी है तभी होंगी। तो आप डिवाइन टाइमिंग्स पर भी बिलीव रखते होंगे गाइस, इसीलिए शायद आप अपने आप को डे बाय डे और मैच्योर बनाते जा रहे हो। आप खुद को डे बाय डे एक तरह की स्पिरिचुअलिटी में चैनल करते जा रहे हो। गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप पर वर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे और मोस्टली आप अपने करियर पर अभी फोकस करना चाहते होंगे गाइस। तो ये एनर्जीज हैं आपकी कि आप हारने नहीं वाले। हमने आपकी एनर्जी 7 ऑफ फायर वाली देखी थी कि आप हारने तो नहीं वाले। आप चलते चलोगे, जितनी भी हर्डल्स आए, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, आप हारोगे नहीं यहाँ से। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 ऑफ कप्स जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस सबसे पहले तो एक बहुत ही ड्रीमी एनर्जीज यहाँ पर चैनल होने वाली है। मैंने जैसे कि कहा, एक हैप्पी टाइम आप दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो। इस कनेक्शन पर वर्क करने का मौका आपको यूनिवर्स दे रहा है और इस कनेक्शन पर आपको अगला स्टेप क्या रखना है, ये भी आपको यूनिवर्स ही साइन दे देगा। आपको बस वेट करना है उस अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम, आइदर इवन फॉर योर पर्सन, कि अगर ये किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स इन्हें ला कर दे रहा है, ताकि ये इस कनेक्शन पर जल्द से जल्द कोई एक्शन रख सकें। अगर यहाँ पर टाइम बहुत लग रहा है ना गाइस, तो हो सकता है यूनिवर्स इन्हें पुश कर सकता है। अभी आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे, ये अगर कुछ नहीं कर पा रहे, तो यूनिवर्स को ही कुछ करना पड़ सकता है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हो रहा है कि अ, उस पेशेंस का रिवॉर्ड यहाँ पर आप दोनों को मिल रहा है या मिलने जा रहा है बहुत जल्द। अगर आप ऐसा ही एक पेस बनाकर रखोगे, ऐसी ही एनर्जीज में चैनल्ड होकर रहोगे, तो बहुत जल्दी आप यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा एक्शन देख सकोगे, जो आपको एक सेलिब्रेटिंग एनर्जीज में चैनल कर सकता है। मतलब बहुत लोगों के लिए ये एक इक्वल गिव एंड टेक का टाइम फेज होगा, जहाँ पर आपने जितना भी यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट रखा है, उतना ही आपको इन रिटर्न मिलेगा। मान लो अगर आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा लविंग थे, बहुत ज़्यादा आपने इनसे वो सारी प्यारी प्यारी सी बातें कही हैं, जहाँ पर ये सिर्फ सुना करते हैं आपसे, तो अब की बार ऐसा कुछ होगा कि ये आपसे वो सारी बातें कहेंगे और आप सुनोगे और आपको एक एक तरह से अच्छा ये फ़ील करवाएँगे, एक ड्रीमी वर्ल्ड में ये लेकर आपको बढ़ेंगे गाइज़, जो आपको मानो एक सपना सा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप सपने में चल रहे हो।
तो ऐसा एक टाइम आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो और इसी चीज़ की प्लानिंग्स में आपके पर्सन बने होंगे जो आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। फाइन। तो अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है, तो येस इट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपके इंट्यूशन और गट पर डिपेंड करता है। अगर आप यही सारी एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हो कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट होने जा रहा है, तो येस इट इज़ गोइंग टू हैपन। और अगर आपको लगता है कि अभी आप इस एनर्जी में नहीं हो, ये आप लोगों की एनर्जी नहीं है, तो बहुत लोगों के लिए टाइमलेस एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो जब कभी भी आप ऐसी फीलिंग्स में चैनल हो जाओगे, जहाँ पर आप हारना नहीं चाहते और आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो यस, वो जो टाइम है आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। और वैसे भी मुझे लगता है कि 14 फ़ेब बहुत लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। उस दिन या तो आप एक सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से, या फिर इन जनरल भी आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटीफुली टर्न हो सकता है गाइस। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो वाइब है, बहुत ही सूदिंग वाइब है। मुझे लगता है ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, और बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। जो लोग भी बबल फेस देख रहे हैं अभी, ये वो वाले ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, फाइन। और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, तो 110% ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या साइन देना चाहता है? तो होम वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो इट टॉक्स अबाउट कि जस्ट रिलैक्स एंड सिट बैक। आप अपने घर पे कैसे रहते हो? बहुत ही रिलैक्स्ड रहते हो ना, कि वहाँ पर आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। आप आराम से आराम कर रहे होते हो, रेस्ट कर रहे होते हो। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि जस्ट रेस्ट, आप आराम करो। जो भी मतलब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक रिवॉर्ड तैयार किया जा रहा है, ये हमारा काम है। मतलब universe is working behind the scenes for you and you guys just need to relax and sit back। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ अपीयर होने वाला है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और आप अपने उस जोन में ही रहिए अभी जहाँ पर आप बने हुए हो। मतलब इसका मतलब ये भी है ना कि अभी आप जिस एनर्जी को लेकर चल रहे हो वो बहुत ही सही एनर्जी है। मैंने कहा था, ऐसे लोगों से कट डाउन कर लीजिए जो आपके लिए सर्विंग नहीं है, जो आपके लिए गलत इंटेंशंस रखते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ आपको गलत सलाह देने वाले लोगों से भी एक डिटैचमेंट में आ जाइए। ऐसे ही लोगों से बात कीजिए जो आपसे बिलोंग करते हैं। होम इवन टॉक्स अबाउट द सेम पीपल, सेम मेंटालिटी पीपल, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके लिए सपोर्टिव रहें। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स का साइन भी यही है। और चैनल सॉन्ग भी आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो फॉर द चैनल सॉन्ग गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।